नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट का हेमंत सोरेन ने दरवाजा खटखटाया था ताकि उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाए, लेकिन वो खाली हाथ ही वापस लौट गए हैं। आपको बता दें कि 31 जनवरी से ही हेमंत सोरेन जेल में बंद है। 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। उसके पहले भी कई बार ईडी ने हेमंत सोरेन को बुलाया था पूछताछ के लिए। जब हेमंत सोरेन ईडी के बुलावे पर नहीं पहुंचे, उसके बाद 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से लगातार वो जेल में बंद चल रहे थे। बीच में एक बार अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में हेमंत सोरेन जेल से बाहर भी निकले थे, लेकिन वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए उन्हें राहत दी गई थी। अब एक बार फिर से जब वो जेल में बंद हैं तो वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच अब खबर ये है कि हेमंत सोरेन के बाहर आने को लेकर जो सुनवाई है वो 13 तारीख को होगी। 13 तारीख को देश भर में चौथे फेज का मतदान होगा और उसी दिन ये सुनवाई होगी जब मालूम चलेगा कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे या नहीं। आपको बताना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी उसके पहले ही हेमंत सोरेन गायब हो गए थे। उसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो लगातार वो जेल में बंद हैं। चुनाव का मौसम है, ऐसे में उनकी पार्टी को उससे खूब असर भी पड़ रहा है और यही कारण है कि अब वो चाहते थे कि जेल से बाहर आ जाएं। भले ही अब वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन अभी भी उनका जो रुतबा है वो पहले जैसा ही है। उसी को बरकरार रखने के लिए इस चुनावी माहौल में वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी राहत नहीं मिल रही है। एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बड़ी राहत मिली है और 1 जून तक के लिए वो जेल से बाहर आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की जो याचिका थी उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, वो सुनवाई अब टाल दी गई है और ये सुनवाई अब 13 तारीख को हो सकती है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वहां बताया था कि हमारी जो गिरफ्तारी है वो गलत है, कोई भी साक्ष्य ईडी के पास नहीं है, इस गिरफ्तारी के पीछे किसी का बड़ा हाथ है, साजिश के तहत हेमंत सोरेन को फंसाया जा रहा है। लेकिन जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई उस दौरान हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साक्ष्य को लेकर ईडी ने कहा कि हम आपको प्रूफ दे रहे हैं और उसके बाद उस याचिका को खारिज कर दी गई। जिसके बाद हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट का वो रुख मोड़ते हैं तो आज जो खबर सामने आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं दी है। 13 मई को अब एक बार फिर से सुनवाई होगी और मालूम चलेगा कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। कोई खबर आती है तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।